हेलो एंड वेलकम टू अड्डा 247 गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट और मैं हूं कुश पांडे। आज अचीवर्स अड्डा में हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसा एस्पायरेंट जिसने कि हाल ही में अभी बैंक एग्जाम निकाला है। तो आइए जानते हैं उनकी कहानी और कैसे स्ट्रगल से आज वो अचीवमेंट की ओर बढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत, अंकित जी आपका यहाँ हमारे स्टूडियो में स्वागत। सर सबसे पहले तो आप अपना जो बैकग्राउंड वो बता दीजिए एंड आपने कौन सा एग्जाम निकाला है उसके बारे में कुछ हमारे एस्पायरेंट्स को बता सकते हैं। मेरा नाम अंकित है, अंकित गठवाला, और मैं करियर पावर मुनीरका से कोचिंग ली है। मैंने इस साल जो भी एग्ज़ाम हुए 2017-18 की हर एग्ज़ाम में मैं मेंस तक गया हूँ, इंटरव्यू भी दे के आया हूँ, पर मेरा हो नहीं पा रहा था। अभी फाइनली लास्टली ये IBPS क्लर्क में मेरा हुआ है BOB में जी। और 58 मार्क्स आए हैं मेरे आउट ऑफ 100, टोटल 116। सर बात करते हैं हम इसी एग्ज़ाम के बारे में। तो कब से आप तैयारी कर रहे थे? सर मेरे को 2 साल हो गए हैं तैयारी करते हुए। हाँ, मतलब ये 2 साल एक ऐसा टाइम होता है कि जब आदमी थोड़ा सा डिलेमा में पड़ जाता है कि करूँ कि ना करूँ। तो कितना रिलीफ मिला है इस एग्ज़ाम के बाद? काफ़ी रिलीफ मिला है, पर मैं अपनी कोशिश आगे भी रखूँगा। SBI PO या IBPS PO बिल्कुल एटलीस्ट। चलिए बात करते हैं इसी के बारे में। तो सर सबसे पहले बताइए आपकी जो तैयारी का जो रोल था जो 2 साल पहले शुरू हुआ, पिछले साल की तैयारी में और इस साल की तैयारी में क्या आपको अंतर दिखा? मेरी तैयारी में सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया है, मेरे को आज जॉब मिली है वो राधे सर की वजह से, रीजनिंग फैकल्टी। कहाँ पढ़ाते हैं सर ये करियर जानता हूँ मुनीरका में। उनका 100% मेरी जॉब में 110% उन्हीं का साथ है, क्योंकि 1 साल पहले जब मैं उनके पास आया था, जब भी मैं क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम दे के आया था और मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड था अपने रिजल्ट से, अपने अटेम्प्ट से ही। एग्ज़ाम के तुरंत बाद आया था मैं फेब में कोचिंग के लिए। मेरे को मालूम था कि मेरा नहीं होगा। हॉल से निकलते ही आदमी को पता रहता है कि वो कहाँ स्टैंड कर रहा है जी। ये बहुत ज़रूरी है। आप ये ना रहे कि रिजल्ट आएगा जब पता चलेगा, आप एग्ज़ाम देते ही आपको पता रहता है वेदर यू गोना क्लिक इट और नॉट। हाँ, फैक्ट। तो मुझे पता था, मैंने अटेम्प्ट ही 4 किए हैं, तो मेरी कट ऑफ भी क्लियर नहीं होगी। तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा होगा कि मैं जो मेरा वीक सेक्शन है उस पर वर्कआउट करूँ। तो मैंने राधे सर से मैं करियर पावर में मिला। उन्होंने मेरे को एक एक चीज़ बहुत अच्छे से, उन्होंने एक स्टूडेंट के तरीके से जो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए वो सब बातें बताई। वो सर ऐसे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट मैंने और भी जगह डेमो लिए हैं, बहुत जगह और क्लासेस अटेंड की, पर मेरे को एक चीज़ उनकी बहुत बेस्ट ये लगी कि वो अपडेट रहते हैं कंटेंट से। और आजकल बैंकिंग एग्ज़ाम ऐसा हो गया, हर बार आप PO क्लर्क हर एग्ज़ाम में डिफिकल्ट होते जा रहा है, हर बार कुछ चेंजेस आ जा रहे हैं। वही चेंजेस, क्वेश्चन टफ नहीं रहते हैं, बस चेंजेस एकदम से आप देखते हैं उस टाइम पे नहीं हो पाते क्वेश्चन। तो राधे सर ने मेरे को बहुत हेल्प किया। उन्होंने बताया किस फ्रेम ऑफ माइंड से जाना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन पहले जो इजी है, जो आता है, जो मोस्टली मैं इग्नोर करता था, मैं सोचता था पहले ये कर दूं। उन्होंने बताया पहले ये पिक पॉइंट करो और इसको कंप्लीट करो। तो वहाँ से आपका रोल आया। सर यहाँ अगर बात करें हम आपके एग्जामिनेशन की, तो जो क्लर्क एग्ज़ाम था उस एग्ज़ाम में जो सेक्शंस आप बताया आपने, रीजनिंग आपको बहुत राजा ने हेल्प किया। तो कौन सेक्शन आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था जिसको लेकर आप कॉन्फिडेंट थे हमेशा से, और कौन सा सेक्शन लगा कि नहीं यार ये थोड़ा सा मेरा ट्रिकी पार्ट है? मेरा बैंकिंग का मैथ सेक्शन मेरे को बहुत मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। अच्छा। मैथ्स में मैं हमेशा क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर देता हूँ, हमेशा कम टाइम में ज़्यादा कर देता हूँ कैलकुलेशन। आपने BCom किया कि आपने BTech किया है? BCom किया है। तो BCom वाले का मैथ थोड़ा सा ये अलग है, मतलब मैंने GMAT के लिए प्रिपरेशन की थी। अच्छा। जब मैंने उस 1 साल ड्यूरेशन में टोटली थ्रू आउट उसमें मैंने अपना मैथ्स ही पढ़ा था। ओके, इस वजह से आपका मैथ स्ट्रॉन्ग पार्ट है। हाँ, DI जो यहाँ पे आती है, यहाँ पे बहुत बेसिक DI आती है कंपेयर करें तो। हाँ, डेटा सफिशिएंसी DS और DI। DS डेटा सफिशिएंसी भी जो आती है, लोग उनको ये नहीं पता होता ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करें। वो मेरे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद था, मैंने किया हुआ था, तो मुझे मालूम था कि कैसे करना है। DS पे मैंने कभी नहीं पढ़ा और ऑलवेज मेरे सही होता था। कितना एक दिन के अंदर, जिसकी मैथ्स आप कह रहे हो आपका स्ट्रॉन्ग था, तो एक दिन के अंदर मैथ्स को कितना समय दिया आपने, और जो आपका वीकर सेक्शन जो आपका रीजनिंग था आपका शायद, तो उस पर कितना समय दिया आपने एक दिन में? मैंने डेली प्रिपरेशन एक चीज़ की नहीं की। मैंने पहले एक बार पूरा होल सब्जेक्ट के जो जितना भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी चीज़ें हैं, जैसे पज़ल लिया, एक बार ये लिया, वीक वाली पज़ल ली, किसी दिन ये लिया, ये सारा पहले कंप्लीट किया। सेलॉक्स लिया, इनइक्वालिटीज़ लिया, नया टाइप का इनइक्वालिटीज़ लिया, ये सारी चीज़ कंप्लीट की। पहले सिलेबस कंप्लीट किया, फिर डेली मॉक टेस्ट से। आदमी कभी भी प्रिपरेशन, आज भी मेरी 2 साल से हो गई है, मैं आज भी अपने आप को, कल एग्ज़ाम है तो मैं बोलूँगा नहीं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ।
तो आदमी कभी प्रिपेयर्ड नहीं रहता है। मॉक टेस्ट दीजिए, जितने ज़्यादा हो सके उतने दीजिए, ज़्यादा का नहीं, डोंट गो ऑन क्वांटिटी, क्वालिटी। आप एक मॉक टेस्ट दें, 100% उसका टाइम देखिए। 1 घंटा मॉक टेस्ट है, कम से कम 3 घंटे उसका एनालिसिस में लगाइए मिनिमम। उसका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये क्वेश्चन किया मैंने, इसमें ज़्यादा टाइम लगाया, ये क्वेश्चन गलत हुआ, किस लिए गलत हुआ, अगर मैं इसको करता तो मेरा स्कोर इतना होता, इतनी परसेंटाइल होती। आपको जब पता चलेगा हाँ मैं इस कंपटीशन में यहाँ खड़ा हूँ तो मैं कर सकता हूँ कि नहीं। ऐसे मॉक टेस्ट देते रहो डेली, उसका कोई मतलब नहीं है जब तक एनालिसिस और आपको पता नहीं रहेगा कि हाँ यहाँ पे ये गड़बड़ हो रही है मुझसे, यहाँ ये मैं इग्नोर कर रहा हूँ, मैं जीए नहीं पढ़ाई थी इसलिए मेरे कम स्कोर है। और स्कोर कम ज़्यादा आने से मॉक टेस्ट में घबराने के बाद मायूस होने की कोई बात नहीं है, वो हो जाएगा जब आप। यहाँ सर विकास एक सवाल पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन से, हमारे पूछ रहे हैं कि सर मैं भी 2 साल तैयारी कर रहा हूँ एंड मुझे बहुत होता है फ्रस्ट्रेशन, इनफैक्ट कि मतलब मेरा मूड सही नहीं रहता और मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ, तो इस चीज़ से आप कैसे उभरे और फिर से आपको कैसे लगे? आपने बताया कि राजा सर का रोल था और रीजनिंग पढ़ाई, पर उसके अलावा मेंटल तौर पर या फिर आपका पर्सनल तौर पर कैसे आपने अपने आप को पुश किया कि नहीं मुझे अब तो करना है? मैं स्पोर्ट्स खेलता था और वहीं पे, और कोई बोलने दो, जो लोग बोल रहे हैं जो कर रहे हैं, आप अपना फोकस रहो, डिविएट मत हो पाथ से। अल्टीमेटली आपको पता, जिस दिन आपने स्टेप अप कर लिया बैंकिंग के लिए, आपको पता रहेगा कि हाँ अभी नियर मिस हो रहा है, इतना मिस हो रहा है, तो 100% यू विल गेट इट। मैंने बहुत सारे बंदे देखे हैं, सबको आराम से आपको जॉब मिलेगा 100%। कोई उतना डिफिकल्ट नहीं है बैंकिंग, उतना डिफिकल्ट नहीं है, पर मिल जाएगा। कंपटीशन है, पर आप अगर स्टिक रहे तो आज नहीं तो कल आपको 100% मिलेगा। यहाँ एक और सवाल आता है कि पिछले कुछ सालों की बात करें तो आईपीएस के अंदर जो लेवल है वो काफ़ी चेंज हुआ है, और आपने भी कहा कि अगर एक फैकल्टी भी अगर है, अगर वो अपडेटेड नहीं है तो दिक्कत होता है भाई बच्चे के लिए भी। तो चलिए वो तो फैकल्टी की बात होगी, अगर हम एक स्टूडेंट की बात करें, इसके आपने 2 साल में आपने खुद अंदर देखा होगा कि 2 साल का लेवल और आज के लेवल में। हाँ, मेरे दोस्त भी थे, बहुत सारे स्टूडेंट भी मेरे साथ थे, मैं उनको देखता था उनकी और मेरी प्रिपरेशन में क्या डिफरेंस है और वो क्या करते थे क्या नहीं। मिलते थे डेली कोचिंग में, क्लास में भी, तब भी पता चलता है। नहीं तो मेरा सवाल यहाँ पर ये है आपसे कि तो वो जो एक चेंज ऑफ पैटर्न हुआ, जैसे कि इंग्लिश में हमने देखा चेंज ऑफ पैटर्न है, रीजनिंग बहुत चेंज ऑफ पैटर्न है, मतलब बाकी इंग्लिश तो लोग कहते हैं कि शायद किसी भी एग्जाम की रीजनिंग बहुत टफ आ चुकी है इस समय, जो लेवल उसका हो चुका है। तो ये चेंज ऑफ पैटर्न्स में आप कैसे अपने आप को आपने ट्रांसफॉर्म किया कि यार मुझे इससे अब ये करना है, उसके लिए क्या किया? इंग्लिश के लिए मैं कंटिन्यूसली हिंदू पढ़ता था, और जीए के लिए जितना पढ़ लो कम है। आपको 2-3 जगह से, बुक से और वेबसाइट से हर जगह से आपको हेल्प लेनी पड़ेगी अच्छे से। जो हमारे सीएम सर भी फैकल्टी बहुत अच्छे थे, उनके नोट्स भी, कैरियर पावर का कैप्सूल आता है वो बहुत ज़्यादा है, और सर आपकी वीडियोस करंट अफेयर वाली वो मुझे बहुत एक्सट्रीमली पसंद थी। वो वीडियोस मेरे को इतना ऐसा लगता था शॉर्ट एंड सिंपल, उसमें बहुत जल्दी कवरेज बहुत ज़्यादा था। अभी उसमें कम टाइम में बहुत ज़्यादा कवरेज, आप लिख के फिर उसको डेली नोट्स बनाइए अपना। अगर हम बात करें, चलिए पहले बात करते हैं, अब हम आपकी मैथ्स की पहले बात कर लेते हैं। मैथ्स और रीजनिंग बात की, 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर एक डीआई का सेक्शन आता है, एक आता है सीटिंग अरेंजमेंट का, आता है पजल का, ये 3 सेक्शन है। इन 3 सेक्शन पे आपके क्या टिप्स हैं हमारे एस्पायरेंट्स को? डीआई के लिए मैं एक ही टिप देना चाहूँगा, इस बार भी जो बैंकिंग में डीआई आई थी, क्वेश्चन डूएबल था, क्वेश्चन कोई टफ नहीं था बच्चों ने, लेकिन बाहर आके ये बोला, अरे उन्होंने एक चीज क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा। डीआई में एक मैथ्स की फैकल्टी ने मुझे बताया था, जो हेडिंग है बोल्ड हेडिंग, उसको बहुत ध्यान से अगर आप उस पर 1 मिनट टाइम इन्वेस्ट कर दें, 1 मिनट, तो बाकी 4 मिनट को आप 2 मिनट में या 3 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन समझना चाहिए कि क्या क्या उसके अंदर टेबल में क्या क्या दिया हुआ है। आधे बच्चों ने इस बार ट्रेन की डीआई आई थी, बर्ड्स आई थी, कितनी बर्थ हैं, तो उन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ा, उसके बाद बाहर आके बोले अरे ये था, हम कर सकते थे, बाद में रिग्रेट किया। अगर उस वक्त ध्यान से पढ़ लेते तो बहुत ईजी, डीआई उतना ही डिफिकल्ट नहीं थी कंपैरेटिवली, आप अगर ध्यान से पढ़े तो हो जाए। मैंने भी खुद एक गलती की, 5 मार्क्स और आ जाते मेरे। मैंने भी जो एवरेज लेते हैं, 2 आदमी का एवरेज अगर 30 है तो मैंने 30 लिख दिया। मेरे को मालूम है टोटल करने से 60 आएगा, पर बाहर आके ये चीज़ पता चले, रिग्रेट हुआ। पर फिर भी मैंने मैथ्स में उस टाइम तक भी मैंने 33 कर दिए थे, और मेरे पास 7 मिनट थे, वो मैं एक ही क्वेश्चन पे घूमता रहा 7 मिनट कि हो जाएगा। अच्छा, एक और 2 वर्ड्स आते हैं, एक आता है, अच्छा स्पीड और एक्यूरेसी, ये 2 वर्ड्स आते हैं। तो अगर क्लर्क की बात जो आपने अभी निकाला हाल ही में, तो उसमें क्या किसका रोल ज़्यादा है? स्पीड का बहुत ज़्यादा, क्या एक्यूरेसी का बहुत ज़्यादा? एक्यूरेसी, और ज़्यादा डटर मत होइएगा, जो बंदे रहते हैं, जो कि हर स्टूडेंट के अलग अलग अटेम्प्ट्स रहते हैं। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा
मेन है। एक्यूरेसी पे एम्फेसाइज कीजिएगा, क्योंकि एक्यूरेसी इतना रोल प्ले करती है। जहां आपने 120 अटेम्प्ट किए और किसी ने 105 अटेम्प्ट किए तो वो बंदा आपसे नीचे आ जाएगा 100%, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो। नेगेटिव की वजह से, नेगेटिव मार्किंग की। तो एक्यूरेसी पे फोकस अभी कीजिएगा। बता रहे थे कि जब आपने एग्जाम दिया, एग्जाम से जाके निकले तो ट्रेन में कई लोग 140 135 हॉल के बाहर ही जब मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रुप बना के बात कर रहे हैं, हाँ कितना अटेम्प्ट रहता है, ऑब्वियसली सब जानना चाहते हैं कि इस बार क्या कट ऑफ है, हाँ। अराउंड किस तक जाएगा। मैंने तो कम नहीं किया, तो वहाँ लोग थे 140 135 क्लर्क में। हाँ क्लर्क में। हाँ। मैंने भी पेपर दिया, मेरे को तो नहीं लगा कि मैंने कोई भी सेक्शन में अपनी तरफ से कमी छोड़ी हो। हाँ, पर मैंने ये नहीं नेगेटिव अटेम्प्ट नहीं किया था एक भी। और मैंने इस बार 116 अटेम्प्ट किया था, मेरा 116 ही मार्क्स है। मेरे को 1.25 मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे गलत नहीं है, हाँ। मेरे हैं 5-6 क्वेश्चन ही गलत हैं बाकी टोटल। सब सही थे। हाँ, हाँ। क्योंकि वो 1.25 मार्किंग से इनटू होता है रीजनिंग और मैथमेटिक्स। हाँ। तो इन द क्वांट सेक्शन में 1.2 से मेरा 116 ही रहा स्कोर एग्रीगेट। सर एक और सवाल यहाँ आता है कि लोग कहते हैं कि जो लोग का एग्जाम निकलना होता है उनको पता होता है एक दिन पहले कि मेरा एग्जाम निकलेगा, और आप अभी कह रहे हो कि मुझे इसका नहीं आइडिया था। इनफैक्ट अभी बताया आपने इस वीडियो इस लाइव फीड से पहले कि रिजल्ट के दिन भी आप अनश्योर थे हाँ। कि होगा कि, तो ऐसा कैसे, मतलब ये डिफरेंस? हाँ। टाइम के साथ ये हो जाता है काफी, जब आप बहुत पास पहुंच के। मैं इस साल में SBI PO मैंने क्लियर किया, मेंस तक गया 0.37 से 49.63 मेरा स्कोर था। फिर RRB असिस्टेंट भी, RRB PO भी, IBPS PO भी। तो RRB PO का मार्क्स 2-3 दिन पहले ही आया था IBPS क्लर्क मेंस एग्जाम से पहले। तो उन एग्जाम के ड्यूरेशन से 2 दिन पहले ही मेरा मूड अपसेट हो गया था। मैं यार उसमें मैं बहुत अच्छा करके आया था, हुआ नहीं। पर फिर मैंने कोशिश की, मेरे फैमिली वालों ने मेरी हेल्प की, मेरी सिस्टर ने स्पेसिफिकली बोले फॉरगेट अबाउट दिस थिंग, और फिर मैंने फोकस किया दोबारा से इस पे, तो हो गया। ध्यान देना है आपको, GA रेगुलरली पढ़ना है, ये मैं बताना चाहूँगा। चलिए और आखिरी सवाल पे जाते हैं सर। यहाँ एक और सवाल आया कि आपने एग्ज़ाम दिया, आपका सेक्शन हो गया, तो इसके बाद अब क्या? अब तो चलिए आप जाएंगे बैंक के अंदर, अब आगे जाके अंकित क्या करेगा इसके बाद? सर मैं अभी IBPS PO और अभी भी SBI है, मतलब कि देना है कि क्लर्क से नहीं, मैं IBPS PO मेरा एम है, और SBI PO एटलीस्ट मुझे इस साल, मतलब आने वाले 1-1.5 साल में करना है। एनी लास्ट वर्ड्स हमारे एस्पायरेंट्स के लिए? मैं एक ये बताना चाहूँगा, बी अपडेटेड विद द पैटर्न, और प्रैक्टिस हार नहीं माननी है आपको, करना है कि, और डिविएट नहीं होना अपने पास से, और मॉक टेस्ट दीजिए विद प्रॉपर एनालिसिस, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच अंकित आपका यहाँ आने के लिए, एंड ऐसे कई स्टोरीज को हम यहाँ पर आपके सामने लाएंगे। थैंक यू सो मच आपका जुड़ने के लिए, एंड अगर आपको कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आपसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।